हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका एक लो एंड पीसी है और आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आज मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ब्राउज़र पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ 11। आपको विजिट करना है फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। जैसे ही आप विजिट करेंगे फर्स्ट वेबसाइट पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट रिलीज में आपको विंडोज़ 11 2024 का अपडेट देखने को मिल रहा है, जो कि वर्जन 24H2 है, अभी रिसेंटली में ही रिलीज हुआ है। अगर आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 तरफ भी अपग्रेड होना चाह रहे हैं तो भी आपको ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस विंडोज़ 11 24H2 का ISO डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड नाउ वाले ऑप्शन पे। जैसे डाउनलोड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश टाइप करेंगे और हमें यहाँ से इंटरनेशनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी विंडोज़ को डाउनलोड किया हुआ है डेस्कटॉप में। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इस ISO को एक्सट्रैक्ट करना है विनरार की हेल्प से या फिर 7-zip की हेल्प से। आप किसी की भी एप्लीकेशन की हेल्प से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैं विनरार पे आ जाऊँगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सट्रैक्ट टू करेंगे। आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका ये विंडो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या करना है। आपका ये जो ISO है मैंने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आपको फोल्डर ओपन करना है, जो भी आपने एक्सट्रैक्ट किया था विंडोज़ 11 को वो आप फोल्डर ओपन करेंगे। और फोल्डर ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सभी एक फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद में आपको आ जाना है सर्च बार पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का एक एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको इसको ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको आप यस करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे सोर्सेज वाले फोल्डर में। सोर्सेज वाले फोल्डर में आने के बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से कंट्रोल C करके इसको पाथ को कॉपी कर लेना है। पाथ कॉपी करने के बाद में आप आ जाएंगे अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है CD स्पेस और अभी आपने जो पाथ को कॉपी किया था उसको यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे और आपको प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देन आपको एक कमांड और यहाँ पे टाइप करनी है सेटअप। और अगेन आपको टाइप करना है बिना स्पेस के PREP.exe स्पेस फिर स्लैश। आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट स्पेस सर्वर। जैसे आप इसको टाइप करेंगे आपको प्रेस करना है एंटर और आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और आपको विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। देन अगेन आपको क्लिक करना है चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड्स अपडेट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको सेलेक्ट करना है नॉट राइट नाउ वाला ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे और आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। देन आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉलेशन फाइल का और आप यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं होने वाला है। बट आप एक बार फिर भी बैकअप बना लीजिएगा अपनी सेफ्टी के लिए। वैसे तो इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता है। अगर आप विंडोज़ 10 में हैं और आप विंडोज़ 11 में भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आप इसको ईजिली कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टॉलेशन फाइल को ओपन करके। देन हम इस पर क्लिक करेंगे एसेट पे क्लिक करने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था आपका कोई डेटा लॉस नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे कर सकते हैं की फाइल सेटिंग एंड एप्स और कीप पर्सनल फाइल्स ओनली और नथिंग। अगर आप चाहते हैं अपनी फाइल को वैसे ही सेफ रखना तो इस पर कर सकते हैं। अब आप अपनी सिर्फ फाइल सेटिंग्स और एप्लीकेशन को भी रखना चाहते हैं तो आप इस पे करके कर सकते हैं। अगर आप फुल्ली क्लीन इंस्टॉलेशन करना है तो आप यहाँ पे नथिंग करेंगे और आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कीप पर्सनल फाइल्स करूँगा, आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये जो एरर था ये अनसपोर्टेड पीसी वाला वो एरर फिक्स हो जाएगा। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। अगेन से आप अगर आपने वहाँ पे नथिंग कर दिया है या फिर आपने कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था तो अगेन आप चेंज व्हाट टू कीप पे क्लिक करके आप अगेन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सिंपली क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे। अगर आपका अनसपोर्टेड पीसी वाला ऑप्शन आ रहा था तो भी वो फिक्स हो चुका है। आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली अपग्रेड भी कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वर्किंग है या नहीं है।
बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे आती रहती हैं।